नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने में एक बार फिर से पेंच फंस गया लगता है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से सूची अटकी हुई है। बुधवार देर शाम जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा और अमित शाह और BL संतोष ने 6.5 घंटे तक कोर कमेटी की बैठक की, लेकिन कई सीटों पर असहमति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह का दौरा करेंगे। आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे? आप क्या चाहते हो? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद को मैं करने जाऊंगा, कृपा करके काम करो। आओ, आप 9 वर्ष आ चुके हैं साल के अंदर। कल आए प्रधानमंत्री, नवी बहन आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे। आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूंगा शेखर साहब बने उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई राजस्थान मेरा खुद का घर है, यहाँ प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया। बार बार जो मैं बार आऊंगा, कई बार आऊंगा। अब चुनाव आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है, उसका मान सम्मान है। कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बेरिन शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त। मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर। शेखावत साहब बाउंड से मंत्री MLA बनते आ रहे थे। उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट जजेस थे, IPS थे, IAS थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो 2-2.5 घंटे बैठे वहां, देखा उन्होंने, इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे। राजस्थान में इस महीने यानी साल 2023 में अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस राज्य में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछले 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। हाल ही में संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आई भाजपा सांसद रमेश बुथिड़ी को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्य राजस्थान में रमेश बुथिड़ी को ये जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने रमेश बुथिड़ी को टोंक जिले का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। डिडवाना के नावा थाने का कांस्टेबल हरित कुमार मीना 5 दिनों से लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने SP से मिलकर मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस लापता कांस्टेबल की तलाश में जुट गई है। परिजनों की माने तो थाने के ही दूसरे कर्मचारी से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद से ही वो गायब है। एडिशनल
एसपी संजय गुप्ता को जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर संजय गुप्ता ने 3 टीमों का गठन कर लापता कांस्टेबल की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर वाटी में राव टोडरमल की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि राजपूत समाज के लोग शादी विवाह में चिंतन शिविर लगाना बंद करें। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये चिंतन शिविर जो हम शादियों में लगाते हैं, एक अलग टेंट लग के जो चिंतन शिविर लगता है जिसमें बैठ के 2 पैक के बाद में समाज की चिंता करते हैं, थोड़ी सी बर्फ का टुकड़ा, थोड़ा सा सोडा, और सबसे पहला चिंतन तो जिसके घर में चिंतन होता है उसका हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। बच्चे की शादी के अंदर बारात 1 दिन रुकती है, 1 रात रुकती है, सुबह हम चले जाते हैं। मैं माँ जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनों का नाम लेना माफ करना भूल गया था, आप भी विराजे हैं हमारी महिला सरदार। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो चिंतन शिविर जो हम लगा रहे हैं, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। इसके लिए आप इसको मेहरबानी करके यदि बंद कर दें तो सबसे बड़ा तो समाज के ऊपर ये उपकार होगा। आप उस बच्ची वाले के फालतू के अंदर वो आपका जो चिंतन होता है वो कम से कम 5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का चिंतन होता है, रिजल्ट उसका 0 आता है। सारी समाज की चिंता हम 30वें पैक के बाद में ज्यादा चिंतन होता है हमारा, फिर चौथा चालू होता है। सारी बातें लिख रही, शायद धीरे धीरे हम इससे बाहर आए। दूसरी बात यह है कि हमारा छोटा आदमी, आम आदमी, बड़े आदमी की राव साहब सदा चिंता करता रहा है। इस आम आदमी ने जब भी, ये चाहे राजा महाराजों का जमाना रहा हो, चाहे लोकतंत्र का जमाना रहा हो, इस समाज की एक खासियत है, ये बड़े आदमी की चिंता करता है। चाहे भैरू सिंह जी शेखावत की चिंता करते थे, उनके इशारे पर मरते थे, उनके लिए जहां खड़ा कर दिया। चाहे जसवंत सिंह जसोल थे, आज के नेता हो चाहे पहले के नेता हो, जब भी किसी नेता पर संकट आता तो पूरा समाज उसके लिए चिंतित हो जाता है। लेकिन हमारे बड़े नेता छोटे आदमी की चिंता नहीं करते। ये चिंता एक तरफी है। इस समाज में छोटा आदमी, आम राजपूत पहले ठिकानेदार थे, बड़े ठिकानेदार थे, राजा महाराजा उनकी चिंता करते थे। आज भी मेरे पिता श्री मौजूद हैं, वो मेरे से ज्यादा चिंता ठाकुर साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की करते हैं। एक चुनाव हम दोनों ने आमने सामने लड़ लिया था 2008 में, तो मेरे पिताजी ने इनको वोट दिया था, मुझे नहीं दिया था। हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पिता श्री माधव सिंह जी ने मुझे कहा, यार देख, मैं मेरा वोट गुड्डा ठाकुर साहब को ही दूंगा, और हम साथ साथ पीलीभंगा में हम साथ साथ खेलते थे। ये वो लोग छोटे थे तो उम्र में बड़े इनसे थोड़े बहुत। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी उनका बेटा मंत्री बन गया 2 बार, लेकिन वो इन्हीं को बड़ा मानते हैं। तो हम ये ठिकानेदारों को बड़ा मानते थे, पहले तो राजा महाराजाओं को, उनके इशारे पर जान देते थे, फिर उसके बाद में हमारे नेताओं को। लेकिन अब बड़े समय आ गया कि बड़े लोगों को भी छोटे लोगों की चिंता करनी चाहिए, और इसके लिए आज का कार्यक्रम शानदार है। ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। व्यक्ति 1 दिन का होता है, बच्चा तो रोता है, वो इसलिए रोता है कि उसका माँ के पेट में जो खाने की जो व्यवस्था थी, वो बाहर आते ही वो खाने की व्यवस्था चेंज हो गई। उसका खाना नाल से चलता था, बाद में मुंह से खाने का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ और वो बच्चा भूखा है, इसलिए 1 दिन का बच्चा रोता है। 1 या 2 साल का बच्चा खिलौने के लिए रोता है। 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है। 8 साल का बच्चा होमवर्क नहीं हो रहा इसलिए रोता है। 15 साल का बच्चा इसलिए रोता है कि नंबर कम आ गए, घर वाले डांट रहे हैं इसलिए रोता है। 20 साल का नौकरी के लिए रोता है, बाद में शादी के लिए रोता है। शादी यदि मन वाफिक नहीं हुई तो रोता है। शादी होने के बाद बच्चा नहीं हुआ तो रोता है। बच्चा काबिल नहीं हुआ तो रोता है।
बच्चा ज्यादा काबिल हो गया, अमेरिका चला गया, फोन करके संभाले नहीं तो रोता है। तो मेरे हिसाब से रोना तो चलता रहता है, लेकिन ओम प्रीत जी ने एक बात बहुत शानदार कही थी कि हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपने खुद से मिलना चाहिए और हमें खुद का टाइम देना चाहिए। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है सारे लोगों से कि हकीकत है कि हम आप सारे लोगों में वो क्वालिटी है। गुरबेज सिंह जी को एक अलग से धन्यवाद ये देना चाहूंगा कि आपने सर्व समाज से हमारे राव साहब का स्वागत कराया और सभी समाजों को जाजम पर बुलाया। ये हमारे राव शेखा की हो, चाहे हमारे टोडरमल जी की हो या हमारे पूर्वजों की, ये एक विरासत है कि सबको साथ लेके चलना। आज भी हमारे लोगों में, मैं ये आ रहा, ये आपको बड़ी सफाई के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे लोगों में वो क्वालिटी है, हमारे लोगों में कि 36 कौम को साथ लेने के चलने का संस्कार यदि किसी एक कौम में सबसे नंबर 1 है तो वो कौम राजपूत है, क्षत्रिय समाज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्याम खानी और हम आज की ये ऐसी ही जरूरत है कि 550 साल पहले राव शेखा ने पठानों के साथ जो भाईचारा करके एक जगह होके हमने जो लड़ाइयां लड़ी थी, हमने हमारा वजूद बचाने के लिए, घोड़े का किस्सा, बछेरा और बछड़ी का किस्सा आप सबको पता है। वैसा ही है कि आज क्याम खानी और राजपूत समाज को एक जाजम पर आना चाहिए। ऐसी शुरुआत हो भी चुकी है। सीकर में ऐसी लोग एक जगह मीटिंग हो रही है, नागौर में भी हो रही है, और ये दोनों समाज एक जगह हो तो इस शेखावाटी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा। बाकी की कौमों को इसकी बहुत बड़ा, दूसरी कौमों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से सामाजिक असंतुलन हो गया, एक साइड को ज्यादा भारी होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सामाजिक पूरे शरीर के अंदर, पूरे समाज में अनुपात अच्छा होना चाहिए। नौकरियों में भी होना चाहिए, बिजनेस में भी होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए। समाज का अनुपात बना रहे, इसके लिए राजपूत और क्याम खानी समाज को एक जाजम पर आने की वक्त आज के जमाने की जरूरत है। पहले कुछ भी रहा होगा, ये सारी बातें हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि राव साहब पिछली 2008 के अंदर जब भी राव साहब बोलते थे, स्पीच होता था इनका हाउस के अंदर, चाहिए ऐसा कोई विधानसभा में जब प्रश्नकाल में इनका क्वेश्चन होता था राव साहब का, जिस मंत्री के क्वेश्चन राव साहब का लग जाता था वो रात को सो नहीं पाता था। वो चिल्ला के अपने पीएस को, अपने सेक्रेटरी को, अपने कहता था कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, क्वेश्चन राजेंद्र सिंह साफरा का लगा, मेरी खाल उतार लेगा वो, तो तैयारी करवा मेरी। इनके प्रश्न के बाद में मंत्री का चित्त होना तय था और ये अब की बार हमारे साथ विधानसभा में नहीं, इनकी कमी हमें तो रोज खलती है। रोज सच्चाई है कि राव साहब ने अपनी शानदार छाप छोड़ रखी है और ये हकीकत में हमारे राव शेखा के वंशज होने का सारी चीजें पूरी करते हैं। हमारे नेता, हमारे राजा होने के काबिल ऐसा ही हमारा राजा होना चाहिए और इसके लिए मैं राव साहब आप पधारे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा सवाल, ये 1500 बीघा गौशाला को देने का, कंवर नरेंद्र सिंह के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज है हमारे जोबनेर में, उन्होंने 1500 बीघा कच्ची जमीन है, पक्की नहीं है, लेकिन हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह ने 3500 बीघा जमीन जोबनेर में एग्रीकल्चर कॉलेज को देके एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया। उनके नाम उनकी यूनिवर्सिटी में उनका नाम देने के लिए हमारे राव साहब ने जो संघर्ष किया, जो बीड़ा उठाया और उसको पूरा करवाया, उसमें राव साहब का बहुत बड़ा हाथ है और इनका रोल था। और यही नहीं, हमारे दुनिया भर के किस्से हैं, इसमें त्याग के अंदर, वीरता में, दातारी में कोई भी मुकाबला नहीं, चरित्र में कोई मुकाबला नहीं, ईमानदारी में कोई मुकाबला नहीं और होनेस्टी के अंदर चाहे ले लो चाहे त्याग, किसी भी चीज में समाज का कोई मुकाबला नहीं। और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सारे लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं ज्यादा बोल गया,
लेकिन अब राव साहब को सुन लेंगे हम सारे, और मैं भी उन्हीं को सुनने के लिए आया हूँ। आज के इस शानदार आयोजन करने के लिए मैं कुबेर सिंह जी और नथु सिंह जी के ट्रस्ट नथु सिंह स्मृति संस्थान को, इस पूरे सदस्य को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री गोपीनाथ जी की। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बुधवार को बीकानेर पहुंचे। जोशी ने यहां बंद कमरे में पार्टी के पदाधिकारी से बातचीत की और उसके बाद टिकट के दावेदारों से भी संवाद किया। पुलिस अधिकारी मिलके उनके ऊपर रेप का आरोप आता है, उचित कार्रवाई नहीं होता है। हनुमानगढ़ में जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, उस बालिका ने कंप्लेंट दी, नाम लिख के कंप्लेंट दिया, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं हुआ। उनको ही धमकाया गया पुलिस के द्वारा, बाद में न्याय नहीं मिला। इससे दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या की। ये क्या है विजन 2030? गहलोत साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका विजन लोग जान चुके हैं, कांग्रेस का विजन जान चुके हैं। कांग्रेस का एक ही मकसद है और एक ही सोच है, एक ही गुण है, वह है झूठा वादा करो बाद में भूल जाओ। ये कांग्रेस का वादा है। जहां तक बीकानेर का मेरा प्रवास का सवाल है, मैं सभी जिलों में जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं अजमेर गया था, भरतपुर गया था, उदयपुर गया था। आज मैं इधर हूं और आने वाले 10-15 दिन में सभी जिला मैं विजिट करने के लिए प्लान किया हूं। जब मैं इधर आया हूं तब आने वाले कार्यक्रम के बारे में और हमारे कैंडिडेट्स के बारे में, तो प्रमुख जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ डिटेल में चर्चा की हूं और पॉलिटिकल स्थिति के बारे में, बीकानेर के स्थानीय स्थिति के बारे में भी मैं चर्चा किया हूं। तो बहुत अच्छे मीटिंग हुआ है और हमारे पूरा कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत ही एंथुसियास्टिक है और लोग संकल्प ले लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान दौरे पर रहे। वे बाड़मेर, बालातोरा गए और गुड़ामालिनी में राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करा, जिसके बाद शाम 4:30 बजे बालोतरा के आसातोर गांव स्थित ब्रह्माम धाम में दर्शन और पूजा अर्चना कर ब्रह्माम धाम गादीपति संत तुलसाराम जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। सीएम अशोक गहलोत बुधवार शाम को श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी मंदिर गए। वह अपने मौजूदा कार्यकाल में पहली बार दर्शन करने आए थे। वे जैसे ही मंदिर पहुंचे, भक्तों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसे इग्नोर कर वे आगे बढ़े और बाबा के दर्शन किए। राजस्थान में मानसून अपने अंतिम चरण में है। जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में 25 सितंबर से मानसून शुरू हो गया है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण से पश्चिम राजस्थान से मानसून की औसत विदाई 17 सितंबर से शुरू हो गई है। आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।